नरगिस पाकिस्तान से। एक कहानी है बाबा। जीसस जा रहे हैं नाव में, समुद्र में तूफान आ गया। और भी सवारियां हैं, भयंकर तूफान है। लहरें कई कई गज तक ऊपर उठ रही हैं। लगता है नैया अब डूबी तब डूबी। सभी फरियाद करते हैं, थमता नहीं तूफान। इतने में वो एक कोने में बैठे हुए जीसस को ध्यान मगन आनंद मुद्रा में देखते हैं। उनमें से एक व्यक्ति कहता है, तू बहरा है या अंधा है? तुझे दिखाई नहीं पड़ता? इतना शोरगुल है, ये नाव थोड़ी देर में डूब जाएगी और साथ ही तुम भी डूब जाएगा। तो जीसस कहते हैं कि इससे बोल दो, तूफान से बोल दो कि ये शांत हो जाए। इस गमगीन माहौल में सभी हंसे। वो बहुत बोल चुके थे, फरियाद कर चुके थे, नाकाम सिद्ध हुई। जीसस से कहा उन्होंने कि हम तो बोल चुके, तुम ही बोल दो। यद्यपि ये बात मजाक में थी, लेकिन जीसस उठे और उन्होंने तूफान से कहा, रुक जा, रुक जा। और तूफान रुक गया। इतनी एकाग्रता कैसे पैदा करें बाबा, जो तूफानों को भी रोक दे, जो पत्थरों को भी हिला दे। तुम्हारी कंसंट्रेशन साधने वालों ने सब गड़बड़ कर दिया है। यह मसला कंसंट्रेशन का है नहीं। ठीक से समझ लेना, प्रश्न बड़ा उपयोगी है। बहुत व्यक्तियों की भ्रांति मिट जाएगी और बहुत व्यक्ति इस व्यर्थ के क्रियाकलाप से बच जाएंगे। कंसंट्रेशन आती है बुद्धि की एकाग्रता से, लेकिन ये जो जीसस ने किया, यह बुद्धि की एकाग्रता नहीं है। यद्यपि आज तुम्हें बहुत से धर्म एकाग्र होना सिखाते हैं, होता कुछ भी नहीं। यह एकाग्र होना है भी नहीं। यह भीतर का आया हुआ संकल्प है, जो उस तल से आता है जिस तल पर आप स्वयं विद्यमान हो। जहां तुम मौजूद हो, वहां तराने चल रहे हैं। लबालब भरे पड़े हो तुम आनंद से, मदहोशी के आलम में ये फिजाएं गूंज रही हैं। लेकिन काश तुमने उसे कभी चखा होता। तुम बाहर के नजारों में ही लुत्फ लिए जाते हो,
और भीतर की ये बात तुम्हें समझ कभी आती नहीं। भीतर की बातों को भी तुम बाहर से ही तुलनात्मक दृष्टि से देखते हो, इसलिए तुम मार खा जाते हो, तुम मात खा जाते हो। उस तराने के पास पहुंच जाओ, उस संगीत के पास पहुंच जाओ, तो ये संकल्प उठा करता है, ये साधा नहीं जाता। साधने जैसी चीज ये है नहीं, यह तो उठने की प्रक्रिया भीतर से संकल्प की, यह आपकी करने जैसी चीज कुछ भी नहीं। और आप इसे दिन भर रात किए जाते हो, फोकस करते हो, एकाग्र करते हो, त्राटक करते हो, विपश्यना करते हो, आनापान करते हो। संसार के लिए शुभ है, बिना एकाग्र हुए तुम कुछ सीख ना पाओ। और जो मसला है, मसला यही है कि तुम एकाग्रता को ही ध्यान माने बैठो, एकाग्रता को ही ध्यान से उत्पन्न हुआ संकल्प माने बैठो। यही गलती खा जाते हो और तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हें समझाने में असमर्थ रहते हैं। एकाग्रता बुद्धि का काम है। तुम तो एकाग्र हो, तुम्हारी एकाग्रता कभी भंग हुई नहीं, किसी जमाने में कभी कम नहीं होती, कभी भंग नहीं होती। ना ओ मरे न ठागे जाऊं, जिनके राम बसे मन मां। ना वो मरते हैं, ना वो ठगे जाते हैं, यानी ना उनके पास कम होता है, ना उनके पास खत्म होता है, जिनके राम बसे मन मां, जो उस राम में गोता लगा गए। संकल्प तुम हो, संकल्प तुमने पैदा नहीं करना है। और संकल्प की आड़ में तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हें एकाग्र होना सिखा देते हैं, इसलिए तुम कहते हो मिला तो कुछ है, बाबा दुखी हो। एकाग्र होने से आप सुखी होते भी नहीं, एकाग्र होने से आप सीख तो सकते हैं बाहर के विषय, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सीख तो सकते हैं। एकाग्र होने से विषयों का संबंध तो है, सब्जेक्ट्स का संबंध तो है, लेकिन संकल्प से इसका कोई लेना देना नहीं। संकल्प कुछ और है। संकल्प तो आप हो, संकल्प के समुद्र तो आप खुद हो। और एकाग्रता शक्ति है तुम्हारी बुद्धि के द्वारा, और तुम बुद्धि को एक स्थान पर एकाग्र करके कह देते हो हम संकल्पवान हो गए, नहीं हुए। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं ये आपके मोटिवेशन स्पीकर एक दिन पागल हो जाएंगे, वरना सही सही कहूं तो ये पागल है ही, अन्यथा खुद को ही मोटिवेट कर लेते। क्या जरूरत आन पड़ी थी आपको मोटिवेशन देने की? और ये लड़ाई झगड़े फसाद एक दूसरे के ऊपर, दावा दुपटा कर देना, एक दूसरे को भला चंगा बोल देना, लड़ाई झगड़ा, ये संत के लक्षण है। जिसके भीतर संकल्प जग गया वो संत हो गया, यानी जिसके भीतर खुद तुम जग गए, तुम ही संकल्प हो। बार बार सुन लेना इस बात को, तुम ही संकल्प हो,
और तुम संकल्प का सागर हो। बुद्धि तो न्यूरॉन्स का एक झुरमुट है। इसमें आप जितनी चाहे सूचनाएं इकट्ठी कर सकते हो। उस सूचनाओं के बलबूते पर आप महान भी बन सकते हो। उस सूचनाओं के बलबूते पर लोग आपको ज्ञानी भी कहेंगे। लेकिन सच्चा ज्ञानी तो वही होता है जो अपने उस समुद्र में छलांग ले लेता है जो ज्ञान का समुद्र है। तुम संकल्प के समुद्र हो, ज्ञान के समुद्र हो, आनंद के समुद्र हो, शांति के समुद्र हो, खुमारी के समुद्र हो, तुम समुद्र हो और हर चीज के समुद्र हो। तुम सर्वज्ञ हो। ऐसा कुछ भी नहीं जो जानने योग्य है और तुम हो नहीं। तुम में कोई कमी नहीं है। तुम्हें कुछ हासिल नहीं करना है और तुम कुछ गंवा नहीं सकते हो। यह है तुम्हारी असलियत। न तुमने कभी कुछ गंवाया, ना तुम कुछ हासिल कर सकते हो। यही भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं कुछ ऐसा हूं कि ना तो पाने योग्य मेरे लिए कुछ है और ना कुछ ऐसा है जो मेरे पास न हो। इस्लाम में एक शब्द आता है, खुदा ने कहा, अल्लाह ने कहा, हो जा, कुदरत हो गई। संकल्प किया कि हो जा और ये कुदरत हो गई। ये सब जो तुम देख रहे हो अपनी नगन आंखों से, और जो तुम नहीं देखा है नगन आंखों से, और जो तुम दूरबीन के द्वारा, टेलीस्कोप के द्वारा देख रहे हो, वो हर्बल हो या और भी बड़ी आज भी खोज ले गई हैं, जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक देख सकते हैं। लोग उस विशाल, विराट, अनादि अनंत के प्रति बहस कर रहे हैं। अब इन लोगों की सियानप देखिए आप। बगल में पोथी दबा के आ जाते हैं, आओ बाबा बहस करें। काहे की? परमात्मा की। इन्होंने उस विराट का विराटत्व देखा नहीं। ये उस विराट को बगल में पोथी बनाकर छुपाकर फिर रहे हैं और उसके बलबूते पर खुद को ज्ञानी होने का श्रेय देते हैं, अकड़े फिरते हैं। और हमने ये खोज लिया, हमने वो खोज लिया, हमने वो खोज लिया। जब मैं कहता हूँ एक कण बना के भी दिखा दो भाई, रेत का एक कण बना के भी दिखा दो, खोज तो सब कुछ लिया, लोगे भी सब खोज, माना, लेकिन बना के भी दिखा दो, वो तो बाबा मुश्किल है। लेकिन उसके बारे में बहस करनी है जिसके बारे में जाना जा नहीं सकता। उसके बारे में इन्होंने जान लिया है, इसीलिए ही तो बहस करने आते हैं। जो जानता ही नहीं वो बहस का खाक करेगा। तो इन बहस करने वालों ने उस विराट के बारे में सब जान लिया है। चलो पैदा करना भी छोड़ो, लेकिन ये सब जान गए हैं, ये मूर्ख हैं। जहां तक उसका फैलाव है,
वहां तक ये देख भी नहीं सकते। आगे 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 आगे, उसका कोई और छोर नहीं। इतना विराट है वो, और तुम उसके बारे में बहस करते फिरे हो, तुम उसके बारे में प्रवचन करते फिर रहे हो। तुम मानते हो कि मैं सब जानता हूं, लेकिन जिसने अपनी अज्ञानता को पहचान लिया, सुकरात जैसा व्यक्ति कहेगा मैं कुछ भी नहीं जानता, मेरे से बड़ा अज्ञानी कोई है ही नहीं। और ये बात सत्य है। जब व्यक्ति अपने आप को अज्ञानी जान लेता है, नेति नेति नेति, वेद आखिर में यही कहते हैं, वेद का अर्थ ज्ञान होता है कि नहीं नहीं इतना नहीं, वो जाना नहीं जा सकता, हमने लिख दिया, वो कम है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, कुछ नहीं कह सके। संकल्प भीतर से आता है, और तुम संकल्प के सागर हो। तुमने आज हर चीज का नकल कर लिया है, तुमने प्रकृति की हर चीज की नकल कर ली है। नकली फूल बना लिए हैं, बाजार से प्लास्टिक के मिलते हैं। नकली इत्र ईजाद कर लिए हैं, बाजार से मिलते हैं। हर चीज की नकल तुमने तैयार कर ली है, और एक दिन नकल करते 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 तुम नकल ही हो गए हो। यू आर जस्ट एन इमिटेशन, तुम सिर्फ एक नकल हो, असलियत खो गई है तुम्हारी। यह संकल्प भीतर से आएगा। और ध्यान रखना, मैं क्यों कहता हूं कि मोटिवेशन स्पीकर एक दिन पागल हो जाएंगे। अभी इतने पागल नहीं हैं, अभी इन्होंने डले मारने शुरू नहीं किए हैं, पत्थर फेंकने शुरू नहीं किए हैं। बस वक्त आएगा कि ये पत्थर हाथ में उठा लेंगे, और इन्हें पागल खानों में जमा कराना पड़ेगा। तुम देख लेना। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन स्पीकर अपने आप को बड़ा गिनता है, अपने आप को ज्यादा ज्ञानी मानता है आपसे, तभी तो आपके सामने खड़ा रह पाता है, तभी तो आपको बता पाता है। इसके भीतर एक इल्यूजन है कि ये जो सामने बैठे हैं, मैं इनसे ज्यादा बड़ा ज्ञानी हूं, और आई कैन मोटिवेट देम, मैं इन्हें प्रेरणा दे सकता हूं। क्या खाक प्रेरणा दोगे? ये सभी प्रेरणा के समुद्र हैं जो बैठे हैं, बस जानते नहीं, बस बेहोश, मूर्छित। कौन है जिसमें वो परवरदिगार बसता नहीं? कौन है जिसमें विराटता झलकती नहीं उसकी? लेकिन तुम तो ऐसे लोग हो कि जिसके भीतर विराट छिपा हुआ है उसको शूद्र कह देते हो, उसकी छाया से डरते हो। छाया पड़ जाए तो घर जाके स्नान करते हो, जबकि शूद्र तो तुम हो। क्योंकि शूद्र हमेशा वही होता है जिसके भीतर भेद बुद्धि होती है। शूद्र की परिभाषा अच्छी तरह से नोट कर लेना। जो भेद करे, जिसके भीतर भेद बुद्धि हो इंसान से इंसान के प्रति, वह शूद्र, क्योंकि वह वस्तुओं का तोल मोल करता है।
वह उस वस्तु के भीतर बैठे विराट तत्व को उसने पहचाना नहीं, इसलिए वो अभी शूद्र है। ब्राह्मण कौन? जिसने अपने भीतर बैठे ब्रह्म को जान लिया, जिसने अपने भीतर बैठे ब्रह्म को पहचान लिया। और तुम ब्रह्म हो, तुम विराट हो, तुम संकल्प का सागर हो। इस माटी के पुतले के भीतर तुम आसीन हो। इसलिए कोई रैदास ब्रह्म हो पाता है, बस एक छलांग ही लेनी होती। और तुम तो आज तक उलझे हो, तुम तो आज तक उलझे हुए हो। ये नीच, ये ऊंच, जो भेद करता है उससे बड़ा शूद्र कोई नहीं। और जिसका भेद मिट गया उससे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं। यह पार्शियलिटी, तुम अपने जान में बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारी ये बुद्धिमत्ता 2 कौड़ी की भी नहीं। वास्तव में तुम भेद करने वाले शूद्र हो। जिसका भेद मिट गया, तुम देखोगे, मेरी इस बात को ध्यान से सुन लेना, जिस वक्त आप संबोधि को उपलब्ध हो जाओगे, होते होगे, तब आप एक नजारा देखोगे। सब भेद मिट गया। बड़े मजेदार घटना है। धनभागी हैं वो लोग जिनके जीवन में घटी। रैदास जैसे लोग, कबीर जैसे लोग, नानक जैसे लोग, मीरा जैसे, कृष्ण जैसे, राम जैसे, मोहम्मद जैसे, जिनके जीवन में ये बृहद घटना घटी, वो धन्य है। और तुम पाओगे कि तुम फैलते जा रहे हो, और इतना ही नहीं, तुम पाओगे कि ये सभी सॉलिडिटी समाप्त हो गए। ये दीवारें, ये मंदिर, ये मीनारें, ये मज़ारें सब समाप्त हो गए। ये पत्थर, ये दरिया, ये पेड़, ये पौधे, ये चांद, ये तारे, ये सूर्य, ये नक्षत्र, ये ग्रह, सब मिट गए। जिस तल पर जाकर आपका भेद समाप्त हो गया, उसे ही संबोधि कहते हैं। और यह कोई कल्पना की बात नहीं है। इट्स नॉट ए हैलुसिनेशन। मूर्ख लोग जो परमात्मा को ढूंढ नहीं पाते, अपना आपा खो नहीं पाते, मार्कस जैसे, वो छोटी सी बात कह के पिंड छुड़ा लेते हैं कि परमात्मा ही नहीं। और क्यों नहीं है? क्योंकि अगर परमात्मा होता तो हमें रोटी देता खाने को, और कौन दे रहा है? मैं ऐसे परमात्मा को क्यों मानूं जो मुझे खाने को रोटी नहीं देता? अरे भाई, समाज की वितरण प्रणाली है, जिन्होंने छीना है उनके गले में हाथ डाल के तुम छीन लो, कौन रोकता है? अगर कोई राजा तुम्हें तंग करता है, डिक्टेटरशिप करता है, तो तुम ज्यादा हो कि राजा ज्यादा है? तुम उसके गले में हाथ डालो और नीचे फेंक दो उसको, तुम्हारे हाथ में शक्ति। लेकिन इतना साहस आएगा तब, उस तल पर पहुंचोगे जब। उससे पहले इतना साहस नहीं आएगा। उससे पहले तो तुम डर जाओगे। खोपड़ी बड़ी डरपोक है, अस्तित्व खामोश है, पर बड़ा साहसी है।
खोपड़ी सदा बोलती है लेकिन डरपोक है। अस्तित्व खामोश है, परम खामोश है, लेकिन परम साहसी है। तो कहा जो उस नाव में बैठे थे, अरे तू किस लोक में खोया है, बहरा है या पागल है? तुझे ये लहरों की आवाज शोर सुनाई नहीं पड़ता? समुद्र का तूफान किस भयंकर गर्जना से गरज रहा है, तुम्हें ये सुनाई नहीं पड़ता? तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे मृत व्यक्ति बैठा होता है, और मृत लगते भी नहीं, तुम्हारे हाथ पांव हिलते हैं। तो उठो और कोई ब्योंत बनाओ। हम सभी पुकार कर रहे हैं, तुम भी पुकार कर लो। तो जीसस ने कहा, इसे कह दो, पुकार किसके आगे करोगे? तुम ही तो हो जिसके पास पुकार जाएगी। अब ये बात बड़ी गहरी है। मजे की बात है कि तुम जिसके आगे फरियाद करते हो वो तुम हो। इसे पागलपन कहा जाए या दीवानापन या अज्ञानता। तुम जिसके आगे फरियाद करते हो वो तुम खुद हो। खुद खुदा हो, खालक खलक खलक में कालक। मंसूर ने यही कहा, अनल हक, मैं ही खुद खुदा। और इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता, काट दिया गया। वो जो सत्य बोलता है उसे काट ही दिया जाता है। जो सत्य बोलता है उन्हें सलीबें ही नसीब होती हैं। मुझे राजनीतिक लोग रोज आपको छुंछने हाथ में पकड़ा देते हैं, बजाते रहो। ये जो जिनको तुम बेशकीमती हीरे समझते हो, ये छुंछने हैं आपके हाथों में, बजाते रहो। वो राम राम हो, वो राधे राधे हो, वो अल्लाह अल्लाह हो, वो वह गुरु हो, ये सब छुंछने हैं तुम्हारे हाथों में। और तुम ऐसे मूर्ख हो कि तुम कभी समझ नहीं पाओगे। और तुम्हें पता भी नहीं कि कौन तुम्हारे हाथों में ये छुनछुने पकड़ा गया। ये पूंजीपति और ये धर्माचार्य इकट्ठे होकर तुम्हारे हाथों में छुनछुने दे गए। बजाए चलो। तो कहने लगे सभी नाव की सवारी कि हमने तो बहुत प्रार्थना कर ली, ऐसा लगता है तुम पागल हो, ऐसा लगता है तुम बुद्धि को खो चुके हो। अरे भला इतना कहने से तूफान रुक जाएगा? तो हमारे बस की बात नहीं है भैया। उठो, तुम ही कह दो। हमारे कहने से नहीं रुकेगा तूफान, तुम ही कह दो। यद्यपि ये मजाक के स्वर में बोले हुए शब्द थे। तो जीसस उठे, बड़े शांत भाव से उठे। ऐसा व्यक्ति उत्तेजित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति भीतर से शांत ही बना रहता है। उत्तेजना बाहर बाहर परिधि के ऊपर हो सकती है, लेकिन भीतर केंद्र के ऊपर परम मौन होता है। जैसे आपने रथ का पहिया देखा, रथ का पहिया चलते देखा और उसका केंद्र बिंदु देखा कि वो चलता क्यों है। तुम सभी जानते हो
कि एक किल्ली फंसी होती है रथ के बीच में, बीचों बीच पहिए के बीच में किल्ली फंसी होती है और वो स्थिर रहती है और परम स्थिर रहती है। इसीलिए ही यह रथ का पहिया घूम पाता है। अगर किल्ली अपनी स्थिरता को खो दे तो यह रथ का पहिया धड़ाम से गिर जाए। तो एक तत्व तुम्हारे भीतर है कील, किल्ली की तरह, और कभी अपनी अटलता को खोता नहीं। वह अचल बना ही रहता है, वह सदा अकंप बना रहता है, उसकी लो सदा जलती ही रहती है। दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। और वो जागती हुई, वो जलती हुई, वो अकंप, वो अटल, वो लो तुम हो। तुम हो और तुम आदेश कर सकते हो। और बड़े मजे की बात है, तुम थर थर कांप रहे हो। तुम्हारे कायर गुरुओं ने तुम्हें यह सिखाया। काश कृष्ण जैसे अवतार इस धरा पर और भी पैदा हुए हैं, लेकिन आप पहचान नहीं पाए। आपने उन्हें तिरस्कृत कर दिया, सूली दे दी, हाथ पांव काट दिए, जहर पिला दिया, तिरस्कृत कर दिया। कृष्ण ही तुम्हें संकल्प जगा सकते हैं तुम्हारे भीतर का। अर्जुन का संकल्प जगाया, प्रेरणा नहीं दी। यद्यपि मोटिवेशन स्पीकर तुम्हें कहेंगे कि कृष्ण ने अर्जुन को मोटिवेट किया। जिस तल पर व्यक्ति पहुंचा होता है उसी तल तक की ही तो बात कह पाता है। उससे आगे का जब पता नहीं क्या कहेगा, कुछ नहीं कह पाएगा। तो जहां तक ये पहुंचे है वहां तक ही ये मान लेते हैं कि कृष्ण ने इतना ही कुछ कहा होगा। गलती से एक समुद्र का फ्रॉग, डड्डू, गलती से कुएं में चला गया। डड्डू तो और भी थे, कुएं में भी थे, बीच में ही समुद्र का वो डड्डू बीच में घूमता फिरता रहा। अब वो चक्कर लगाता हूं, कहता बड़ा छोटा है ये तो कुआं, इसका तो और शोर है। तो कुएं के डड्डू से कहते, हंसते, सभी हंसते। क्यों? जहां से तुम आए हो वो इससे बड़ा कुआं होता है। वो कहता वो तो बहुत बड़ा कुआं होता है। कितना होता है? वो चक्कर लगाते, इतना होता है? नहीं, इतना नहीं होता। तो फिर सारे कुएं के जो गुर्दे वो घूम लेते कि इतना होता है। कहता नहीं नहीं भाई, इतना कहाँ होता है, वो तो बहुत विशाल होता है। तो फिर कुएं के डड्डू कहते कि तुम जरूर पागल हो गया, क्योंकि इससे बड़ा तो समुद्र होता ही नहीं। कुएं से बड़ा समुद्र कहीं हुआ है? सारी जिंदगानियां हमारी 10 पीढ़ियां बीत गई यहां। कुएं से बड़ा समुद्र कोई होता ही नहीं। और हमारे बुजुर्ग और उनके बुजुर्ग और आदि बुजुर्ग और आदि बुजुर्ग सभी यही कहते हैं कि कुएं से बड़ा समुद्र होता ही नहीं। और ये बाहर का आदमी आकर ये कहता है कि कुएं से बड़ा, कुआं तो कुछ भी नहीं। बस ऐसे ही तुम कुएं के डड हो। तुम जहां तक पहुंचे हो वहां तक की ही बात कह पाते हो। चार वाक यहां तक पहुंचा है कि छीन लो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत।
भस्मभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कर्ज उठा लो और घी भी लो, न तो कर्ज लेने वाला न कर्ज देने वाला, दोनों भस्म हो जाएंगे। भस्म भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कर्ज देने वाला और कर्ज लेने वाला दोनों भस्म होते मैंने देखे, और फिर कभी किसी ने आते देखे? बस बात खत्म हो गई। कर्ज ले लो, मुकर जाओ, भाग जाओ, विदेश भाग जाओ। दोनों ने भस्म हो जाना है, खाक हो जाना है। और मार्कस कहते हैं मैं ऐसे परमात्मा को क्यों मानूं? मार्कस कहते हैं धर्म अफीम का नशा है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। अफीम जैसा नशा है, अफीम का नशा नहीं। और तुमने गलत तोल दिया, क्योंकि तुमने वो नशा कभी देखा ही नहीं। अफीम का नशा मात कहा जाता है। ऐसा तूफान चलता है कि तुम्हें अपने आगोश में ले लेता है। तुम सुधी बुद्धि भूल जाते हो। अफीम के नशे में तुम सुधी बुद्धि तो नहीं भूलते, सुधी बुद्धि तो बनी ही रहती है। लेकिन वो तो ऐसा नशा है, वो खुमारी ऐसी कि जो एक बार चढ़ जाए फिर उतरती नहीं। और वो अफीम जितना नशा नहीं होता, ध्यान रखना। वह तो वो कुएं वाला डड्डू और समुद्र वाला डड्डू, ऐसा फर्क है। यहां तो कोई और छोर ही नहीं होता। तो मार्कस कहते हैं कि धर्म अफीम का नशा है। गलत बोला, नशा है बिला शक, लेकिन अफीम से क्या तोला? निश्चित ही जब उसने वो नशा चखा नहीं, तो जो उसकी समझ में आता है वो ही नशा बोलेगा। और नीचे कहता है ही इज डेड, गॉड इज डेड। सब पागलों ने जन्म लिया। इन पागलों ने संसार को बनाया, और इन्हें हम बहुत क्रांतिकारी कहते हैं। सनातन ने बहुत पहले खोज लिया था। ये जो कहते हैं कि परमात्मा को मैं क्यों मानूं जो खाने को नहीं देता, तुम्हारी वितरण प्रणाली में दोष है भाई। तुम छीनो उनसे। जिन 10 आदमियों के पास 10,000 आदमियों का माल है, उनसे छीनो, क्योंकि उन्हें भूख लगती है। इन 10 आदमियों को भूख लगती है, और इनका खाना हड़प लिया है उन 10 लोगों ने, और मरे जा रहे हैं 10,000 लोग। तो दोष परमात्मा का या तुम्हारी वितरण प्रणाली का? समाज की वितरण प्रणाली बदलनी होगी। सभी को रिलैक्स करना होगा। यहां तानाशाह राजतंत्र नहीं चाहिए, यहां व्यवस्थापक चाहिए, मैनेजर की जरूरत है, तानाशाहों की जरूरत नहीं। हम व्यवस्थक चुनते हैं, व्यवस्थापक चुनते हैं, मालिक नहीं चुनते, याद रख लेना। और तुम बुद्धू हो, तुम उल्लू हो। तुम जिसे अपने हाथ काट के दे देते हो, उसे मालिक मानना शुरू कर देते हो। वो तुम्हारा सेवक है, तुम्हारा ही चुना हुआ। फिर जब वो डिक्टेटर बनने के ऊपर आमादा हो जाता है,
तो तुम जरा भी प्रतिरोध नहीं कर सकते, जबकि संख्या में तुम ज्यादा हो। हैरानी की बात है ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर संकल्प जगा नहीं। और मैंने पहले ही कहा, यह खोपड़ी बड़ी कायर है। खोपड़ी हर वक्त शोरगुल मचाती रहती है। संकल्प के नाम पर शून्य है इसके पास, बस कंसंट्रेशन है थोड़ी सी, और उसी कंसंट्रेशन को तुम कुएं के डड्डू की तरह समुद्र को मान लेते हो। यही गलती खा जाते हो। तुम्हें संकल्प पैदा करना होगा, और यह संकल्प पैदा करने का तरीका तुम्हें कोई मोटिवेशन स्पीकर या ये कथावाचक नहीं सिखा सकेंगे। ये तो खुद तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं। हाउ टू बिकम बिलियनियर, हाउ टू बिकम ट्रिलियनियर, बड़ी बड़ी किताबें लिख दी गई। जिसका छीनोगे उसका घटेगा, बस तुम अपने पास इकट्ठा कर लोगे। यह एक तरह का अप्रत्यक्ष डाका है। ये जो तुम्हें सिखा रहे हैं हाउ टू बिकम बिलियनियर, यह अप्रत्यक्ष डाका कैसे बजे, डाका कैसे लगे, तुम्हें ये सिखा रहे हैं। और हमारे ऋषियों ने बड़ी सुंदर खोज की थी। हमारे ऋषियों ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधा को एक परिवार की तरह मानना। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है, उसको पहले खिला देना। उर्दू में एक शेर आता है, जहां भी जिस भी बस्ती में, जहां भी जिस भी बस्ती में जब कोई भूखा सोता है, वहां बस्ती ही बस्ती से खुदा नाराज होता है। अरे दुष्ट, तू पेट भर के सो कैसे रहा है? तेरी डूडी के ऊपर भूखा नंगा सर्द रात में कंपता हुआ व्यक्ति, जिसके भीतर मैं मौजूद हूं, वो पड़ा हुआ है। तुझे नींद आती कैसे है? दोष निकालते हो परमात्मा पे। दोष है तुम्हारा, तुमने गलत हाथों में शक्ति दे दी। संभलना होगा। इन तानाशाहों को गद्दियों से उतारना होगा। लाल बहादुर शास्त्री जैसे ईमानदार, कर्मठ, साहसी, जिनमें सभी तीनों गुण संपन्न थे, उनको गद्दियां सौंपनी होगी। अरे 142 करोड़ आदमियों में तुम एक आदमी नहीं खोज सकते? आदमी तो बहुत है, लेकिन ये डिक्टेटर अपने बराबर का व्यक्ति पैदा नहीं होने देते। बस यही कमी। जिसको भी देखते हैं ये थोड़ा प्रतिभावान, ये थोड़ा सा नाम कमा रहा है, मेरे से ऊपर धड़म से करा देते हैं, और जानते हैं कि मैं भी खाक हो जाऊंगा। लेकिन याद नहीं रहता इन्हें कि एक दिन ये भी भस्मीभूत हो जाएंगे। खुद तो चले जाएंगे, लेकिन पीछे गणेश माधो छोड़ जाएंगे। कौन करेगा राज? जब तुम तुम्हारे रहते हुए किसी योग्य व्यक्ति को बराबर उठा नहीं पाए, तो फिर ये गोबर गणेश छोड़ के जाओगे।
भी कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, मैं कह रहा था देखो किसी की उम्मीद मत करना, ना जुडिशरी की, ना सीजेआई की, ना ही किसी अन्य शक्तियों की, ना ही किन्हीं इदारों की, क्योंकि इफेक्टेड होते हो तुम राष्ट्रपति से लेकर छोटे क्लर्क तक या पीएन तक सबको महंगाई भत्ते मिल जाते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। महंगाई मारती है तो तुम्हें मारती है, फिर तुम भक्त बने फिरो या संत बने फिरो या दुष्ट बने फिरो, इन्हें महंगाई नहीं मारती क्योंकि इन्हें महंगाई भत्ता मिल जाता है। वो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे पीएम, महंगाई मारती है तुमको, चीज महंगी खरीदनी पड़ती है तुम्हें, और तुम्हारी आमदनी बढ़ती नहीं घटती है, तो इफेक्टेड होते हो तुम। इसलिए तुम्हें सोचना होगा कि क्या करना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ पेट ही मत भरो, पेट भरने के लिए जो तुम्हें राशन देते हैं उसके ऊपर ही निर्भर मत हो जाना। तुम शोक भी फरमाओ, सारी दुनिया शोक फरमा रही है, तुम क्यों थोड़े से अनाज के ऊपर निर्भर हो? अभी तुम कबीर भी नहीं हुए हो, जो सिर्फ अनाज खा के तृप्त हो जाता है, अभी उस स्थिति में भी नहीं पहुंचे हो। तमन्ना है शोक फरमाने की, लेकिन दबा दिए जाते हो। उठो, अधिकार तुम्हें दिलाया गया है, वक्त पे न संभले तो ये अधिकार छीन लिया जाएगा। फिर उत्तर कोरिया के माफिक को तुम भी तानाशाह के साए के तले तड़पोगे। आजादी बड़ी चीज है, और आजादी हमारी जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी आजादी छीनता है तो मत छीनने देना। इन बातों को याद रखना। हम तो बुझते हुए दिए, आज नहीं कल तिरोहित हो जाएंगे, लेकिन तुम तो अभी बच्चे हो। तुम अपनी पुश्तों को क्या देके जाओगे? तुम अपने पुश्तों को वारिसाना हक गुलामी देके जाओगे? गुलामी शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और तुम्हें पता है, गुलाम व्यक्ति कभी अपने उस भीतर के तल तक पहुंच नहीं सकता। गुलाम व्यक्ति सदा अपनी खोपड़ी में रहता है, क्योंकि उसे आदेश का पालन करना होता है। तुम्हारी मजबूरी है खोपड़ी में बने रहना, तुम भीतर छलांग ले नहीं सकते। इसलिए मैं इतनी बात करता हूं तुमसे, अन्यथा मेरा प्रसंग नहीं है, और सही पूछो तो मेरा ही प्रसंग है। क्योंकि अगर मैं कहता हूं भीतर उतर जाओ तो मैं रास्ता भी क्रिएट करूंगा। भीतर उतरो, गुलामी में रहोगे तो भीतर उतर ही नहीं सकोगे, क्योंकि फिर तुम्हारी निगाह उस मालिक की तरफ रहेगी कि मालिक इशारा क्या करता है, मैं उसका पालन करूं। और तुम बाहर ही अटके रहोगे इस खोपड़ी की हदूद में, लेकिन
यहाँ बात नहीं बनेगी, यहाँ वो संकल्प नहीं जगेगा। तुमने अपने तक पहुँचना है और तुम संकल्प के सागर हो, तुम शांति के सागर हो, तुम आनंद और खुमारी के सागर हो। वहाँ बड़ी सुंदर हवाएं बह रही, लेकिन इतना ही मत सोच लेना कि तुम ही बंधे हो। ध्यान रखना, जो किसी को बांधता है खुद पहले बनता है। जा ये भी नहीं पाएंगे अपने भीतर, और अगर ये अपने भीतर चले जाते तो भला डिक्टेटर बन की चेष्टा कौन करता है? डिक्टेटर बनने की तमन्ना ही खत्म हो जाती। पहला सूत्र, अपनी स्वतंत्रता को बचाओ। दूसरा सूत्र, अपने पेट को भरो। भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। कबीर इसी तरफ इशारा करता है। पहले गुलामी छोड़ो, फिर पेट भरो। मंदिरों से पेट नहीं भरेगा, गलती मत खा जाए। ये आपको बहकावे में लाने वाले लोग के मंदिर ले लो, इनसे कहो रोटी दो, रोजगार दो, और मांग के मत लो। नहीं देते, बहुत देख लिया, बदल दो। और सिर्फ थोड़े से अनाज से संतुष्ट मत हो जाना। तुम तो जब तक ब्रह्म ही ना हो जाओ तब तक संतुष्ट मत होना, और वास्तव में संतुष्ट होगे भी नहीं। कोई ब्रह्म को होकर ही संतुष्ट हो पाता है, उससे पहले की सभी सेटिस्फैक्शंस नकली हैं। उससे पहले तो तुम सिर्फ समझौते करते हो, तृप्त नहीं होता। तुमने अभी तक जीवन में समझौते ही किए, तृप्त कभी नहीं हुए। जो व्यक्ति एक बार तृप्त हो गया, कबीर की तरह, नानक की तरह, बस वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो देगा। वह ना किसी का गुलाम रह पाएगा। फिर बात जुदा है, पेट भरा हो ना भरा हो, उसकी खुमारी ही इतनी भर देगी तुम्हें कि तुम्हें याद ही नहीं आएगी कब भूख लगी। लेकिन ये बाद की बातें हैं, तुम अपने ऊपर थोप मत लेना। तुम पहले तो गुलामी से आजाद हो जाओ, फिर तुम पेट भरो। ये जिन्होंने तुम्हारा छीना है उनसे वापस छीन लो, और ये जो तुमको गुलाम बनाने की फिराक में बैठे हैं, इनको गुलाम मत बनाने दो। ये दो काम करो, फिर तुम अपने भीतर पहुंचो। ध्यान के जरिए से अपने उस तल पर जाओ जहां जाकर वास्तविक तृप्ति मिलती है, जहां जाकर तुम मगन होते हो, जहां जाकर तुम आनंदित होते हो, और जहां से संकल्प उठता है, क्योंकि तुम संकल्प हो, तुम ही संकल्प हो। और ईसा उठे, जीसस उठे, तेज तूफान की लहरें उठ रही थीं, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं, नाव के भीतर भी भर रही थीं, और नाव डूबने को ही थी। जीसस ने कहा, रुक जा। और तूफान रुक गया। जीसस ने उठ के कहा, स्टॉप, और वो तूफान रुक गया। यह होता है संकल्प। कंसंट्रेशन को पाकर संतुष्ट मत हो जाना, वो संतुष्टि नकली हो गई।
उस स्थान पे पहुंच जाना जहां तुम ही कॉन्सेंट्रेशन, महाकॉन्सेंट्रेशन, महासंकल्प के समुद्र हो। बुद्धि की कॉन्सेंट्रेशन तो बड़ी छोटी है, वो तो कुएं के डिट्टू की तरह है। और तुम विराट हो, तुम्हारा कोई और छोर नहीं। तुमने वहां पहुंचना है, वो है तुम्हारा मुकाम। इतना कुछ करना होगा। अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को भी समझा के जाना, अपने वारिसों को भी समझा के जाना, गुलाम मत हो जाना। तुम्हारा कोई छीन ले ये स्वीकार मत करना। इसलिए मैं पूंजीवाद के सख्त खिलाफ हूं। मैं कहता हूं जोड़ो, सबका पेट भर के जो बच जाए वो जोड़ो। लांगरी जब सबको निपटा लेता है, सब तृप्त हो जाते हैं, सबके पेट भर जाते हैं, तो फिर तुम्हारे पास चाहे कड़ाही भरे रहें, उसका जो मर्जी करो, हमें क्या मतलब, हमारी पेट भर गए। ये मेरी बात के इशारों को समझ लेना। अगर जोड़ने की ही किसी को आदत है, जोड़े, लेकिन उस लांगरी की तरह जोड़े जो सबको तृप्त कर कर बचा हुआ भोजन चाहे खुद खा जाए चाहे बांट ले। लेकिन तुम भूखे रहकर लांगरी के पास भरे तेग रहने मत देना, अन्यथा तुम धोखा खा जाओगे। मुद्दतों से तुम्हें धोखा मिला है। और जो जगाने आए तुमने उनकी बात सुने ना, जो जगाने आए तुमने उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें टांग दिया, उन्हें काट दिया, उन्हें प्याले पिला दिए जहर का, उनको पत्थर मारे गए, उनको तिरस्कृत किया गया। मैं रोज कमेंट देखता हूं, इन पहुंचे हुए लोगों के रोज कमेंट पढ़ता हूं। कोई इस बात की गफलत में मत रहे कि कमेंट करके भाग जाएगा वो। मेरे शब्दों को गौर से सुन लेना। इतना साहस पैदा करना, और जहां साहस पैदा होता है वहां उतरना पड़ता होता है। ये बात ध्यान में रखना। साहस पैदा होगा तुम जब अपने पास जाओगे। तुम ही हो परम साहसी। इसलिए महावीर जो अपने स्वयं तक पहुंच गए, उन्हें हमने खिताब दिया महावीर, यद्यपि उनका नाम तो वर्धमान था। वह है वीरत्व। सब व्यर्थ का गवा दो, यह रखने योग्य भी नहीं। और जिन्होंने जाना उस वीरत्व को, उन्होंने गुरु तेग बहादुर की तरह शीश कटवा लिया। जिन्होंने जाना अपने वीरत्व को, उस वीरत्व को, उन्होंने अपने 4 नन्हे नन्हे बच्चे कुर्बान कर दिया। खुद भी कुर्बान हो गए, माता को भी कुर्बान कर दिया। ये सिर्फ कोइंसिडेंट नहीं थी, वह ऐसे ही नहीं घट गया, यह विधिवत घटा। 9 वर्ष के थे गुरु गोविंद सिंह जब कश्मीरी ब्राह्मण आए। बलिदान की आवश्यकता है। कोई सूरमा ही कह सकता है अपने पिता को कि फिर आपसे बड़ा महान पुरुष और कौन है। महान पुरुष का बलिदान मांगता है ये देश, तो पिताश्री आपसे बड़ा महान पुरुष और कौन है। आप ही जाइए।
और गुरु तेग बहादुर चले गए और औरंगजेब से कहा, काट ले शीश मेरा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई हाथ में खड़ग नहीं, कोई ढाल नहीं, और ले दी आजादी, कटवा लिया शीश। ये बलिदान होता है, कोई शीश कटवाए या कोई गोली खाए या कोई फांसी का फंदा चूमे। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कायरों के तरीके अलग अलग नहीं होते। कायरों का तो एक ही तरीका होता है, वो तो कंप कंप के जिया करते हैं, उनको जीने का सलीका आता ही नहीं। गुलाम मत होना, अपने पेट की रोटी किसी को छीनने मत देना। पेट भरा होगा तो भजन अच्छे से होगा। भूखे भजन होय को पाला, ये ले अपनी कंठी माला। मेरे इशारों को समझ लेना, शायद ऐसा इशारे करने वाला आपको फिर मिले मिले ना मिले। सीधी सरल सपाट भाषा बोल रहा हूं, जरा भी टेढ़ मेढ़ नहीं। न तो आजादी को खोने देना, गुलामी मत स्वीकार करना, और न ही इन डाकुओं के हाथों में अपनी जान माल देना। खुद अपने पास रखना और खुद अपने पास रखकर अपने भीतर उतर जाना, उस तल पर निकल जाना जहां जाकर गुरु तेग बहादुर शीश कटवाने की हिम्मत कर सकते हैं। कोई भगत सिंह फांसी का फंदा राजगुरु सुखदेव चूमने की हिम्मत कर सकता है, कोई सुभाष। किस किस का नाम करो। जिस आजादी को तुम तोड़ने के ऊपर उतारू हो, लाखों लोगों की शहादत के बाद मिली है, इसको ऐसे ही मत गंवा देना। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। मेरे देश के बच्चों इसे रखना संभाल के, मेरे देश के बच्चों इसे रखना संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे देश के बच्चों इसे रखना संभाल के। धन्यवाद।